गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे जो आरती जी हैं उनके फर्स्ट एनिवर्सरी में हमने काफ़ी जो गेस्ट हैं उनको मिसिंग देखा। मतलब जो कामनी जी की साइड के जो लोग हैं, मतलब ससुराल की साइड के जो लोग हैं, उनमें काफ़ी लोग नहीं थे उस फंक्शन में। मतलब आरती के फंक्शन में वो लोग नहीं थे। एंड जो देवरानी जी हैं उनका वो भी काफ़ी लेट आई थी। मतलब पूरा फंक्शन जब ख़त्म हो गया था, सब कुछ हो गया था, केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, उसके बाद वो आई थी। एंड उनके जो रीज़न है वो भी, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्यों लेट आई और कैसे क्या हुआ, उनके हस्बैंड है वो क्यों नहीं आए। ये सारी चीज़ों पे हम आज डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन अब आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो कर दें आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, जो आरती का फंक्शन है वो बहुत अच्छे से उन्होंने सेलिब्रेट किया है। हालांकि जो ऑडियंस है उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आई हैं आरती की, जैसे कि उनका लहंगा हुआ और जिस तरीके से उन्होंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है धूमधाम से। मतलब बैंकेट हॉल, चाहे उनका लहंगा हो, उन सारी चीज़ों को लेके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे लोगों के जो है कहीं ना कहीं वो उन लोगों का कहना है कि इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी और इतना जो उन्होंने जो लहंगा लिया है, खास करके जो उनका लहंगा है, उनको लेके लोगों ने काफ़ी उनके ऊपर सवाल उठाए हैं कि उन्होंने ब्राइडल वाला लहंगा चूज़ किया है। उनको थोड़ा सा लाइट वेट लहंगा पहनना चाहिए था। मतलब लहंगा या गाउन या कुछ अलग पहनना चाहिए था, क्योंकि वो जो उन्होंने लहंगा पहना है वो ब्राइडल टच में था। मतलब ब्राइडल वाला ही लग रहा था, वो काफ़ी हैवी था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों ने आरती को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग मिली है इस चीज़ को लेके। और कहीं ना कहीं लोगों ने जज कर लिया कि जो आरती की पसंद है वो अच्छी नहीं है और हमेशा उनको जो है चमकू धमकू रहना पसंद है, वो पुरानी टाइप की चीज़ें पसंद करती हैं। तो ऐसा लोगों ने बोला है। लेकिन वही है ना कि देखो, जिसका फंक्शन है और अगर उसको ही खुशी ना मिले, अगर उसकी पसंद की चीज़ें ना हो तो फंक्शन करने का क्या ही मतलब है ना। आदमी कोई भी फंक्शन करता है, अपना कोई भी स्पेशल जो उनका इवेंट होता है, अगर उसमें उनकी पसंद की चीज़ें नहीं होंगी तो वो मतलब कहाँ अपनी जो पसंद है वो कहाँ मतलब यूज़ करेगा उस चीज़ का, है ना। अपनी पसंद की चीज़ें वो अपने फंक्शन में ही कर सकते हैं ना, जो वो चाहते हैं, जो उनको चीज़ें अच्छी लगती है। तो वो सारी चीज़ें आरती ने अपने वेडिंग एनिवर्सरी में की है और उनकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है। लोगों का कहना है कि उनको मतलब अभी 1 साल उनकी शादी को हुआ है, तो ऐसा मतलब इतने बड़े उस पर नहीं करनी चाहिए थी सेलिब्रेट। मतलब लोग 25 साल जब हो जाते हैं शादी को तो करते हैं। या तो देखो होता क्या है, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको मतलब ये फैक्ट है कि जितना वो लगाते हैं उससे ज़्यादा वो अर्न कर लेते हैं अपने कंटेंट से, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं वो उनके लिए कंटेंट है। तो कहीं ना कहीं उनका जो स्पेशल डे है वो भी सेलिब्रेट हो जाता है और उनकी अर्निंग भी हो जाती है। जितना वो लगाते हैं उससे ज़्यादा उनकी अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो ये बात तो मतलब एक अलग हो गई कि इतना पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी और ये और वो मतलब जो क्रिएटर होते हैं वो उससे ज़्यादा कमा लेते हैं अपनी वीडियो से। अच्छा, अब हम आते हैं गेस्ट पे। तो एंड अब हम बात करते हैं कामनी जी के ससुराल की साइड से कौन कौन नहीं आया। तो आपने देखा होगा कामनी की ससुराल, जो कामनी जी हैं उनकी ससुराल की साइड से कोई भी हमें दिखाई नहीं दिया, सिवाय जो निक्की हैं, मतलब जो देवरानी जी हैं उनकी बहन के अलावा हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, एक जो विकास जी हैं जिनका निक्की और उनका अच्छा बॉन्ड है, हंसी मजाक वाला बॉन्ड है, वो हमें दिखाई दिए। उसके अलावा हमें कोई भी दिखाई नहीं दिया। जैसे कि जो कामनी जी हैं उनके जो मतलब मामी सास हैं, जो जिनकी तारीफ भी बहुत करती हैं, एंड जो कामनी जी की मौसी सास हैं जिनकी बेटी की शादी कामनी जी की ससुराल से हुई थी। आपने देखा होगा, प्रीति नाम है उनका। तो ना तो वो हमें दिखाई दी, ना उनके हस्बैंड दिखाई दिए, ना उनके ससुराल की तरफ से कोई भी दिखाई दिया। और अगर हम बात करें जो मामी सास हैं उनकी तरफ से भी हमें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो गई है। एक की शादी जो छोटी वाली बेटी है उनकी शादी आरती के बाद हुई थी, कुछ टाइम बाद हुई थी उनकी शादी। तो हमें वो भी दिखाई नहीं दी। बल्कि सब आसपास हैं, इन लोगों, इनकी जो भी रिलेटिव हैं वो सब आसपास हैं, तो हमें वो दिखाई नहीं दिए।
तो अब लोगों को ये भी लग रहा होगा कि इन लोगों ने इनवाइट किया नहीं होगा, इसलिए शायद वो नहीं आए हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके घर में जो भी फंक्शन होते हैं, चाहे कामनी जी के ससुराल की साइड से, चाहे कामनी जी की मायके की साइड से, तो सारे मेहमान, सारे रिलेटिव होते हैं। कामनी जी के ससुराल की साइड के जो लोग हैं वो कामनी जी के मायके में हमने देखे हैं, और जो उनके ससुराल में जब भी फंक्शन होता है तो हमेशा उनके मायके वालों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ नहीं देखा। अब क्या रीज़न है वो हमें, हो सकता है कि जो आरती हैं वो जब ये सारा सब कुछ फंक्शन है और जितनी चीज़ें हैं उनकी ख़त्म हो जाए, उसके बाद वो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किए थे, मतलब ये जो इनके रिलेटिव हैं जो नहीं आए हैं उनके बारे में, ठीक है। और एक सबसे ज़्यादा जो लोगों ने कमेंट किया है और कहीं ना कहीं जो आरती को नेगेटिव कमेंट मिले हैं, वो मिले हैं उनकी जो ननद है उनको लेके, क्योंकि इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आपने देखा होगा जो आरती की ससुराल से केवल हमें अंकल आंटी ही दिखाई दिए, बाकी हमें कोई दिखाई नहीं दिया। बाकी जो पीयूष जी हैं उनके फ्रेंड वगैरह होंगे, उनको हम नहीं जानते, ना ही हमने उनकी वीडियो में कभी उनको आरती की वीडियो में हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी ननद को हमने नहीं देखा, जो छोटी वाली ननद है जो आपने कभी कभार उनकी वीडियो में देखी होंगी, तो वो हमने वैसे भी हम जो आरती डेली जो ब्लॉगिंग करती हैं उसमें भी हम बहुत ही कम, बहुत ही रेयर देखते हैं। लेकिन फंक्शन में हमने, ये जो फंक्शन हुआ है, एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट हुई है, उसमें हमने थोड़ा, मतलब एक झलक देखी थी जो छोटी वाली ननद है, और हमने उनकी एक ही झलक देखी थी, उसके बाद हमने उनको नहीं देखा। एंड इनकी एक बड़ी ननद भी हैं, याद होगा आपको जब इनकी नई नई शादी हुई थी, तब वो इनकी जो बड़ी वाली ननद हैं उन्होंने इनको बुलाया था डिनर पे। होता है ना कि भाई नई नई शादी होती है तो जो मतलब भैया भाभी होते हैं तो उनको अपने घर पे पहली बार बुलाते हैं, तो हमने उसके बाद उनको नहीं देखा, उनके आरती की ननद को। तो लोग इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं आरती जी को कि आपकी जो ननद है वो नहीं दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इनसे, तो हम वो बाद में बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, जो देवरानी जी हैं वो भी बहुत ज़्यादा लेट आई थी। आपने देखा होगा पूरा फंक्शन हो गया था, इनका केक कटिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, और जो देवरानी जी हैं उन्होंने खुद अपने ब्लॉग में बताया था कि हम काफ़ी लेट गए थे, और उन्होंने लेट होने का रीज़न भी बताया था कि उनके मायके साइड में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो लेट हो गई, और उनके जो हस्बैंड हैं वो भी नहीं आ पाए। तो इसकी वजह से वो और उनकी बहन उस फंक्शन में गए थे। और अंकल आंटी हैं, मतलब जो कामी जी के सास ससुर है, वो तो आपको पता है, वो गए हुए हैं बिहार, जहाँ उनका घर बनना है। तो जो देवरानी जी हैं उनका रीज़न ये था, चलो वो तो जो मिस हैपनिंग हुई है, जो उनका कहना ये है कि बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ हुई है, जो वो अभी नहीं बता सकती, तो वो हम बाद में पता चल जाएगा, हमें वो बताएंगी। लेकिन उन्होंने एक रीज़न दिया था कि मेरा कुछ भी मतलब, एक तो उन्होंने बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर मैंने टैबलेट ली, उसके बाद मैं यहाँ आई, और उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि मेरा कुछ भी फाइनल नहीं, मतलब पहनने का कुछ भी फाइनल नहीं था, कि मैं क्या पहनूंगी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है मैंने अभी तक, कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो इस पे सभी लोगों का यही कहना है, ज़्यादातर लोगों का, अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भाई आपका साड़ी का, मतलब कपड़ों का आपका शोरूम है तो आप कुछ भी पहन सकते हो। तो ये तो मतलब ये जो रीज़न है ये तो बेकार है, कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने अक्सर इनकी वीडियो में देखा है, जो देवरानी जी हैं वो हमेशा यही कहती दिखाई देती हैं कि अभी तो मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है, चाहे वो इनका छठ पूजा हो, चाहे इनका करवा चौथ हो, चाहे इनका कोई भी कुछ भी आप ले लो, हमेशा इनका यही रोना रहता है कि मेरा तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ है कि मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, और इनका ये रहता है। फिर दूसरा इनका तबीयत खराब का, देखो तबीयत खराब मुझे पता है किसी की कह के तबीयत खराब नहीं होती है, लेकिन आप देख रहे होंगे जब भी इनका अपना कुछ काम होता है तो ये मतलब बिना रुके हुए, बिना कुछ शिकायत करे हुए ये अपना हर काम करती हैं, चाहे वो स्टोर से रिलेटेड हो, चाहे कोई फंक्शन हो, इनके ससुराल में कोई फंक्शन हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ये सेलिब्रेट करती हैं। ये मतलब
हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई हूँ, मेरे पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो भाई काम का अगर आपके जो है ऊपर काम का बर्डन है, तो वो आपका अपना काम है, आप किसी के जॉब नहीं करते हो, तो आप आराम से 2 दिन की छुट्टी ले सकते हो, 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो, और आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना अपना स्टाफ रख सकते हो शॉप के लिए। और शॉप पे भी जो है इनकी मम्मी, इनकी बहन, इनके भाई सब लगे रहते हैं। मैंने इनकी 1-2 वीडियो में देखा, जो आंटी हैं वो कपड़े जो है पैक वगैरह करती हैं, मतलब जो इनके पार्सल होते हैं पैकेजिंग वगैरह आंटी करती हैं। तो यार आप हर जगह इतना पैसा मतलब खर्च कर रहे हो, चाहे स्टोर की ओपनिंग हो, चाहे आपने पूजा कराई, हर चीज़ में करते हो, तो यार यहाँ इतनी कंजूसी क्यों? जब आप करने लायक हो, जब आपके पास इतना है, तो आप मतलब स्टाफ भी रख सकते हो ना। एंड गाइज आपको भी पता होगा, जो अगर हम कोई भी चीज़ ऑनलाइन जब हम करते हैं ठीक है, तो जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब आपने जो सामान आप जो दूसरे को, जो कस्टमर के पास आप भेज रहे हो, उसको अगर वो जो पार्सल है वो अच्छे से रिसीव नहीं होगा, उसका जो साड़ी है, मान लो आपने साड़ी भेजी है तो बहुत गंदे तरीके से फोल्ड की है, आपने उसको पैक किया है, तो कहीं ना कहीं उसका असर बहुत ज़्यादा गंदा पड़ता है। तो आपको एक जो है एक क्या मतलब 2-3 आपको स्टाफ, 2-3 लोगों का स्टाफ आपको रख लेना चाहिए, जो कि आप पे बर्डन ना पड़े। हमने देखा है अंकल झाड़ू लगाते हैं, और जो इनके बहन भाई हैं वो भी लगे रहते हैं, तो इनको स्टाफ रखना चाहिए। एंड रही बात कि बहुत ज़्यादा काम का बर्डन है, तो जब आपने भाई काम किया है तो आपको करना तो सारी चीज़ें पड़ेंगी, है ना। लेकिन इनका यही हमेशा ये आके बोलती हैं सोशल मीडिया पे कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। तो यार आप सुना कैसे रहे हो? आपका अपना काम है, आप जो भी काम कर रहे हो उससे फ़ायदा आपको हो रहा है ना। तो सोशल मीडिया पे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपका अपना काम है, वहाँ आप छुट्टी भी ले सकते हो, वहाँ आप आराम भी कर सकते हो, और आप जो है अपने लिए स्टाफ रख सकते हो। घर पे आप अपने लिए जो है जो आपकी हाउस हेल्पर हैं उनको रख सकते हो। तो ये लास्ट में, तो ये जो आरती जी हैं उनके फंक्शन में लास्ट में जाती हैं, सब जब सब कुछ हो चुका होता है, सारा जो फंक्शन है वो सेलिब्रेट हो चुका होता है, उसके बाद ये जाती हैं, ये और इनकी बहन, और ये वहाँ सबसे अच्छे से मिलती हैं, केक वेक खिलाती हैं आरती को, और सबसे अच्छे से मिलती हैं। लेकिन ये वहाँ रुकती नहीं है। तो मुझे एक तरीके से लगा कि आप एक कहते हैं ना कि जो एक मतलब फॉर्मेलिटी होती है वो आप बस वहाँ वो निभाने गई थी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं दिखा कि हाँ आप की जेठानी की बहन है तो वहाँ आपने अच्छे से जो है थोड़ा टाइम बिताया हो, या आप अच्छे से किसी से मतलब मिले तो आप सबसे अच्छे से थे, मगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पाई होगी, क्योंकि आप थोड़े टाइम के लिए आई थी और काफ़ी लेट आई थी। तो फिर ये जल्दी चली गई थी। एंड जो इनकी ऑडियंस है तो उनका अपना अलग ही चल रहा है कि मतलब जो निकी दीदी हैं उनका जो लुक है वो सबसे बेस्ट था, और हमने बोला था कि पिक्चर अभी बाकी है। तो यार मतलब वही है ना कि जिसकी ऑडियंस होती है तो उनको जो जिसको वो पसंद करते हैं वो अच्छा लगेगा ही लगेगा। अब कामनी जी की जो ऑडियंस है वो कामनी जी की तारीफ करेंगे, जो भाभी जी हैं उनकी ऑडियंस उनकी तारीफ करेगी, वो किसी और की तारीफ नहीं करेगी। और जो आरती जी हैं वो भी सुंदर लग रही थी, भले चाहे चीज़ें ओवर हो गई थी लेकिन वो अच्छी लग रही थी, सुंदर लग रही थी। एंड होता है किसी किसी का जो फर्स्ट एनिवर्सरी होती है या जो बच्चे का फर्स्ट बर्थडे होता है तो हम लोग वो धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे का फर्स्ट जो बर्थडे होता है वो भी लोग काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल घर में होता है वैसे ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है ना वो बहुत इस चीज़ में आगे रहती है, रिश्तों में कड़वाहट घोलने के लिए, आग लगाने के लिए। ठीक है, आप जिसको पसंद करते हो वो आप उसको अच्छा बोल सकते हो, लेकिन आपका ये बोलना कि आपके आगे सब फीके लग रहे थे, सब जो है मेकअप आर्टिस्ट से तैयार हुए थे, आप खुद से तैयार हुए फिर भी आप ज़्यादा अच्छी लग रही थी, वो चीज़ गलत है बोलनी। तो ऐसा कुछ था। एंड जो देवरानी जी हैं वो जल्दी चली गई थी। एंड
तो इस पूरे फंक्शन में हमने देखा जो कामनी जी की ससुराल के साइड के जो लोग थे उनको हमने काफ़ी लोगों को हमने नहीं देखा, काफ़ी लोगों को हमने मिस किया। जैसे कि इनकी जो मामा साइड के लोग हैं, मामा ससुर हैं, उनके फैमिली के कोई भी नहीं था। इनकी जो मौसी सास हैं उनकी फैमिली से भी कोई नहीं था। एक जो विकास जिनकी अभी इंगेजमेंट हुई है वो थे, उसके अलावा हमने किसी को नहीं देखा। तो अब देखते हैं जो इनकी जो इनके जो मामा ससुर हैं उनकी बेटी की भी वेडिंग एनिवर्सरी आने वाली है। तो हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ कौन कौन आता है, इधर से कौन जाता है, और जो देवरानी जी हैं वो मतलब कितना टाइम दे पाती हैं अपनी ननद को। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और हमें इंतज़ार रहेगा, तब हम देखते हैं कि ये क्या बहाना बनाती हैं और सारी चीज़ें। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।